नमस्कार। यदि आप उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर उत्तराखंड में समूह ग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। आपने इससे पहले जो हमारे वीडियो देखे हैं, जैसे ल्यूसेंट प्लस वर्कबुक सीरीज या घटना चक्र प्लस वर्कबुक सीरीज, तो उसमें आपने देखा होगा किस तरीके से हम लोगों ने ल्यूसेंट को या घटना चक्र को पेज दर पेज एक्सप्लेन किया है और उसके साथ उसकी वर्कबुक प्रोवाइड करी है। तो आज हम लोग उत्तराखंड की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, उत्तराखंड में जो आगामी परीक्षाएं होने जा रही हैं उसको ध्यान में रख करके, जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज उत्तराखंड को एक्सप्लेन करेंगे और साथ में कैसे आप नोट्स बना सकते हैं, इसके लिए आपको वर्कबुक भी प्रोवाइड करेंगे। तो वर्कबुक से मतलब क्या है, एक बार आप एक नजर इसके ऊपर मारिए। हम किताब का इस्तेमाल कर रहे हैं वाणी, और एक बार अगर आप वाणी के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं, उसके बाद आप किसी और सोर्स पर जा सकते हैं, हालांकि आवश्यकता पड़ती नहीं है। तो ये उत्तराखंड वाणी का चैप्टर 3 है और ये इसकी वर्कबुक आप देखिए, यहां से प्रागैतिहासिक काल से इसको आप भरेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे वो हमने बनाए हैं, और वर्कबुक को भरने के बाद आप याद करेंगे, कॉपी बना लीजिए इसकी। जो वर्कबुक है उसको प्लेन अपने पास बचा करके रखिए। वर्कबुक कहां से मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, उसका लिंक वीडियो में दिया गया है, वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग इतिहास से, वाणी में चैप्टर 3। देखिए, उत्तराखंड एक ऐतिहासिक अध्ययन। तो इतिहास के 3 चरण, प्रागैतिहास, आधे इतिहास और इतिहास। तो उत्तराखंड पर भी वो विभाजन लागू होता है। उत्तराखंड में जो प्रागैतिहासिक काल है, अर्थात एक ऐसा काल जिसके बारे में कोई लिखित विवरण मौजूद नहीं है। हमारे पुरखों के द्वारा जो भी अवशेष छोड़े गए, चाहे वो पत्थर के औजार हों, हथियार हों, टूल्स हों, या फिर हड्डियों से निर्मित चाहे हथियार हों या आभूषण हों, या फिर उनके द्वारा अनगढ़ प्रकार के बर्तन हों, या फिर जिन जो उनके निवास स्थल थे, और निश्चित तौर पर वो पहाड़ों में बनी हुई गुफाएं थीं, रॉक शेल्टर्स थे, शैलाश्रय थे, वही सब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं उनके बारे में जानकारी देने के लिए। तो प्रागैतिहासिक काल उत्तराखंड में पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक एरा जिसको हम बोलते हैं, और उसके 3 चरण, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। तो निम्न पुरापाषाण काल का प्रमुख उपकरण मुष्ठी कुठार, पूरे भारत में मुष्ठी कुठार यानी हैंड एक्स जिसको हम बोलते हैं, हस्त कुठार, वो एक ही बात है। तो प्रश्न यह आएगा कि उत्तराखंड में निम्न पुरापाषाण काल के साक्ष्य या उपकरण कहां कहां से मिले हैं। तो आप देखिए, कालसी के पास यमुना तट, श्रीनगर के पास अलकनंदा तट, अल्मोड़ा में 2 जगहें, खुटानी नाला और रामगंगा घाटी। तो इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। जब आप किसी प्रागैतिहासिक स्थल के बारे में कुछ पढ़ें, किसी जगह जैसे खुटानी नाला, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि खुटानी नाला की भौगोलिक स्थिति क्या है, वो किस जिले में है, यह भी पूछा जा सकता है। वो निम्न पुरापाषाण काल ना पूछे, वो पूछे कि एक प्रागैतिहासिक स्थल है खुटानी नाला, बताइए वो किस राज्य में है या किस जिले में है, या उसके आसपास से होकर के कौन सी नदी बहती है। मध्य पुरापाषाण काल के उपकरण उत्तराखंड में श्रीनगर के आसपास मिले हैं, थोड़े ही मिले हैं। और उच्च पुरापाषाण काल जिसके प्रमुख उपकरण चमकदार फलक है, फलक यानी ब्लेड, कहीं नहीं मिले हैं। उत्तराखंड में अभी तक उच्च पुरापाषाण काल के
उपकरणों की खोज नहीं हुई है, भविष्य में कभी हो सकती है, अभी नहीं हुई है। प्रागैतिहासिक काल के संदर्भ में जब ये कहा जाता है कि अब तक नहीं मिले हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि कभी नहीं मिलेंगे, हो सकती है खोज। इसके बाद मध्य पाषाण काल शुरू हुआ और मध्य पाषाण काल में हमारे पुरखों ने ज्यादा बेहतर औजार और हथियार बनाने शुरू कर दिए। और ज्यादा बेहतर का मतलब ये था कि छोटे औजार, सूक्ष्म शब्द का अर्थ है माइक्रोलिथ्स, और ये उपकरण जसकोट से मिले हैं। हमारे पास एक ही साइट है, जसकोट। और जब भी आपको किताब में कोई ऐसी साइट मिल जाए जिसके बारे में कुछ ना दिया गया हो कि किस जिले में है, तो इसको आप जरूर सर्च करिए कि जसकोट कहाँ है, तो आपको मिल जाएगा कि अच्छा पौड़ी गढ़वाल में है। और उससे आगे बढ़ करके देख लीजिए किस तहसील में है, किस ब्लॉक में है, क्योंकि वो पूछ सकता है, मैचिंग में भी पूछ सकता है। अब इस सामान्य जानकारी के बाद जो सबसे प्रमुख स्रोत है उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक कालीन मानव के बारे में जानकारी का, वो है उनके निवास स्थान। और जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि वो रॉक शेल्टर्स हैं, शैलाश्रय हैं, गुफाएं हैं। उडियार शब्द जो है यहाँ पर अभी हम देखेंगे, गुफा। और इस तरह की अधिकतर गुफाएं दो जनपदों में मिली हैं, अल्मोड़ा में और चमोली में। 1968 में डॉक्टर MP जोशी ने सबसे पहले अल्मोड़ा में एक खोज करी। अल्मोड़ा में सुयाल नदी के किनारे उन्होंने लखू या लाखू उडियार, देखिए लखू या लाखू उडियार या गुफा की खोज करी। और क्या क्या प्रश्न यहां से आ सकते हैं? पहला तो यही कि लाखू उडियार या गुफा अल्मोड़ा में है। दूसरा, किस नदी के तट पर है? सुयाल नदी के तट पर है। यहां से जो चित्र मिले हैं, जिन गुफाओं में लोग रहते थे, उन्होंने अपने दैनिक जीवन से संबंधित कुछ घटनाओं को चित्रों के माध्यम से वहां पर बनाया, जो भी उनका उद्देश्य रहा हो। तो सामूहिक नृत्य करते आदमियों के दो समूह, दो पर ध्यान दीजिएगा, शिकार करते आदमियों के एक समूह, कुछ पशु पक्षियों के चित्र। तो हमें दो जानकारियां मिली, सामूहिक नृत्य करते आदमियों के दो समूह और शिकार करते आदमियों का एक समूह। यह भी पूछा जा सकता है कि किन किन रंगों का प्रयोग इन लोगों ने किया था। सफेद, गेरू, गुलाबी, काले रंग। ज्यादा चौंकने वाली बात यह है कि उस युग में इन्होंने रंग बनाए कैसे होंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर ज्यादा अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन आपका सिलेबस फिलहाल ये है नहीं। फिर भी ये सोचने का है कि कैसे, क्या उन्होंने, क्योंकि केमिकल तो थे नहीं, तो प्राकृतिक रंग। लाखू उडियार से कुछ ही दूरी पर दो और शैलाश्रय, फड़का नौली शैलाश्रय और पेटसाल शैलाश्रय। तो जिला निश्चित तौर पर इनका भी अल्मोड़ा ही हो गया, हालांकि इनके चित्र अब नष्ट हो चुके हैं। और फिर उसके बाद फड़का नौली के पास ही 3 और शैलाश्रय हैं, रॉक शेल्टर्स हैं, गुफाएं हैं, चित्रयुक्त हैं। और फलसीमा के पास एक चित्रित शैलाश्रय है। इसके बाद अल्मोड़ा में ही दीना पानी और यहां से ल्वेथाप। ल्वेथाप की खासियत यह है कि यहां पर जो शैलाश्रय है उसमें जो चित्र हैं उनको लाल रंग से चित्रित किया गया है, लाल रंग से। शिकार और नृत्य मुद्रा में मानव चित्र है। इसके बाद अब अल्मोड़ा वाले तो हो गए, चमोली। चमोली में अलकनंदा नदी के किनारे डुगरी गांव है और वहां पर ग्वारख्या उडियार है, ग्वारख्या गुफा है। लगभग 41 चित्र मिले हैं। गुलाबी रंग का प्रयोग है, लाल रंग का प्रयोग है। उत्तराखंड में जितने भी शैलाश्रय हैं उनमें जो सबसे सुंदर चित्र मिले हैं वो हमें ग्वारख्या से ही मिले हैं। ऐसे ही चमोली में थराली के पास किमनी गांव है, हल्के सफेद रंग से चित्रित एक शैलाश्रय है। इसके बाद कुछ और जानकारियां हैं। यमुना घाटी में पुरोला, उत्तरकाशी में शंख लिपि में काले रंग का एक आलेख प्राप्त हुआ है, जिसकी अनुमानित आयु 2100 से 1900 वर्ष है। इतना पुराना है।
संख लिपि के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। संख लिपि का प्रयोग भारत में कई जगहों पर हुआ है। भारत के बाहर भी कुछ जगहों पर इसके साक्ष्य मिले हैं और इसको पढ़ना आसान काम नहीं है। इसको संख लिपि इसलिए बोलते हैं, मतलब पढ़ना आसान काम नहीं है मतलब अभी तक पूरी तरीके से पढ़ी नहीं जा सकी है। संख लिपि इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें अक्षरों की जो बनावट है वो शंख, कोंच, शंख जैसी है, इसलिए। उत्तराखंड के बाहर यूपी और बिहार में भी इसके साक्ष्य मिले हैं। प्रदेश में यानी कि उत्तराखंड में महापाषाण कालीन, इतिहास के विद्यार्थी जानते हैं महापाषाण संस्कृति, जहां पर लोग अपने मृतकों की जो कब्र थी उसमें बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया करते थे, उसकी अलग अलग आकृतियां बनाया करते थे। तो महापाषाण कालीन समाधान, उससे संबंधित मृदभांड, ओखली, ये जो ओखली शब्द है ये कप मार्क्स के लिए प्रयोग किया गया है। और कप मार्क्स एक प्रकार का रहस्य इस मामले में है कि आखिर कैसे इतने खूबसूरत कप मार्क्स बनाए गए हैं, और वो लगभग पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। भारत में विंध्याचल श्रेणी से लेकर के आप देख सकते हैं उत्तराखंड तक में कप मार्क्स मिले हुए हैं। यहां पर प्रश्न यह आएगा कि महापाषाण कालीन साक्ष्य उत्तराखंड में कहां कहां से मिले हैं। हमारे पास नौला ग्राम है, अल्मोड़ा, मेनहिर है, नौगांव है, मुनिया की ढाई है, देवीधुरा है चंपावत में, गोपेश्वर है, मलारी है, पश्चिमी नयार घाटी है, जसकोट देखिए दोबारा से आ गया, जसकोट यहां पे भी था माइक्रोलिथ वाला। तो ये प्रश्न अगेन प्रागैतिहासिक स्थल है, इनकी लोकेशन पूछी जा सकती है। यह भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा एक महापाषाण कालीन समाधान या ओखली या कप मार्क्स के लिए फेमस नहीं है। कप मार्क्स, नौला ग्राम से 73 ओखलियां यानी कि 73 कप मार्क्स। कुछ चीजों को ना देख के ही समझा जा सकता है, ये पहाड़ों में, चट्टानों में खुदी हुई आकृतियां हैं, ठीक है, जिसको हम कप मार्क्स कह रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा इसको संरक्षित भी घोषित किया गया है। देवीधुरा कप मार्क्स की खोज डॉक्टर एमपी जोशी ने करी। गोपेश्वर में पश्चिमी नायर घाटी में डॉक्टर यशवंत कठोच, पूछा जा सकता है किसने खोज करी। इसके बाद पिथौरागढ़ के बनकोट से 8 ताम्र मानवाकृतियां अर्थात तांबे से बनी हुई, कॉपर से बनी हुई मनुष्यों की आकृतियां मिली हैं। पिथौरागढ़ जिले में ही नैनी पातल से 5 ताम्र मानवाकृतियां मिली हैं। तो बाकायदा नंबर्स के साथ पूछा जाएगा कि 8 कहां से मिली हैं, 5 कहां से मिली हैं। और चमोली जिले के मलारी गांव में रिसर्चर्स के एक दल ने बहुत ही महत्वपूर्ण खोज करी। कुछ लौह उपकरण मिले, वृषभ कंकाल मिला, समाधान मिले हैं। सबसे महत्वपूर्ण एक मानव कंकाल और उसके ऊपर स्वर्ण मुखौटा, एक कांसे का कटोरा, 10 मिट्टी के पात्र और कुछ हत्थे युक्त काले चित्रित धूसर मृदभांड प्राप्त हुए हैं। तो प्रागैतिहासिक काल में ये जानकारियां महत्वपूर्ण हैं। अगले लेक्चर में हम लोग आधे ऐतिहासिक काल लेंगे। अब आप देखिए कि प्रागैतिहासिक काल में जो मैंने आपको पढ़ाया उसके ऊपर आप किस तरीके से नोट्स बना सकते हैं। इसको आप डाउनलोड कर लेंगे टेलीग्राम से। उत्तराखंड में निम्न पुरापाषाण के साक्ष्य कहां कहां से प्राप्त हुए हैं, मध्य पुरापाषाण काल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। उत्तराखंड में उच्च पुरापाषाण काल के उपकरण अभी तक नहीं मिले हैं। सत्य तो अभी हमने ऊपर देखा था कि सत्य है, नहीं मिले हैं। जसकोट से किस काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जसकोट कहां स्थित है, लाखू उडियार की खोज किसने करी। इस तरीके से प्रश्न बना दिए गए हैं। सभी शैलाश्रयों को एक क्रम में लिया गया है कि आप बताइए ये निम्नलिखित शैलाश्रय कहां स्थित हैं। फड़कानौली, पेटसाल, फलसीमा। लेथाप शैलाश्रय के चित्र किस रंग से हैं, विषय क्या है, कुल चित्रों की संख्या कितनी है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन बन सकते थे वहां से बनाए गए हैं। इसका सही उपयोग यह है कि आप इसको पहली बार में देख करके भरें, कि आपने देख करके भर लिया कि भाई नौला ग्राम कहां पर है। उसके बाद आपने, और इसको कॉपी में आपने नोट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 18 डाला, 1 डाला, नौला ग्राम के आगे लिख दिया कि भाई अल्मोड़ा में है। देख करके आपने इसको भर लिया।
एक ये प्रश्न मैंने यहां पर सॉल्व कर दिया था, अंतिम प्रश्न, कि चमोली जिले के मलारी गांव से प्राप्त वस्तुएं, तो कंफ्यूजन ना हो तो मैंने कहा ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर देता हूं कि वहां से क्या क्या मिला। लौह उपकरण मिला, एक वृषभ कंकाल मिला, एक मानव कंकाल, उसके ऊपर स्वर्ण मुखौटा मिला, सावधान मिला। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है क्या नहीं मिला। तो आपने इसको कॉपी में सॉल्व कर लिया और इस पेज का प्रिंट आउट निकाल करके रख लिया, एक प्रिंट आउट रख लिया, 2 रख लिए। 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 5 दिन बाद आप प्रैक्टिस करिए। तो ये एक सीरीज आज से आपको लगातार मिलेगी और कोशिश करेंगे इसको लगभग 3 महीने में समाप्त कर देने की। उत्तराखंड में जो भी आगामी परीक्षाएं 6 महीने के अंदर होंगी, उसके लिए ये बहुत ही यूजफुल रहेगा। फिर चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाएं हो, लोअर पीसीएस हो, समीक्षा अधिकारी हो, या फिर ग्रुप सी के एग्जाम्स हो।